हेलो बच्चों, हमने अपने पहले पार्ट में बात की कि युवाओं पर वैश्विक बाजारी शक्तियों का क्या प्रभाव रहता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से बात की कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे उसमें जो पहली बात हमने आपसे की थी वो बात की थी उपभोक्तावादी संस्कृति की। उपभोक्तावादी संस्कृति में दो बातें आती हैं। पहली बात आती है क्या, शो ऑफ की, यानी कि दिखावे की, इसको बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात आती है अनावश्यक खर्च की, इसको बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं अगर इन दोनों बातों का हमारे भारत की संस्कृति पर प्रभाव देखें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव यदि आपको देखना है ना तो आप किसी मॉल में चले जाइए। आप जब किसी मॉल में जाएंगे, एक साधारण युवा किसी मॉल में जाता है तो वह लाइन से सब जगह घूमेगा, सारी शॉप्स में जाएगा, सब चीज़ों को देखेगा। कुछ चीज़ें उसे इतनी महंगी दिखलाई देंगी कि उसे लगेगा कि ओह, मैं तो इसे खरीद ही नहीं सकता, या उसके मन में आएगा काश मेरे पास इतने पैसे होते और अधिक पैसे होते तो मैं इन चीज़ों को भी खरीद सकता था। अब ये क्या है, ठीक है, इसको ठीक तरीके से समझते हैं। लगभग ये हर मन की धारणा होती है ना। क्या हमारी भारतीय संस्कृति ने ऐसा सिखाया है हमको? नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति शो ऑफ की बात नहीं करती, दिखावे की बात नहीं करते। वो क्या कहती है? वो तो बात करती है सादगी की, विनम्रता की और कर्म की, ठीक है। अहंकार की बात नहीं करती। भारतीय संस्कृति में हमें यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार हमें सादा जीवन उच्च विचार लेकर चलना है। हमें अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन उन कर्मों का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जीवन सादगीपूर्ण व्यतीत हो। ऐसा ना हो कि बहुत अधिक से अधिक दिखावे के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो बैठे। एक शब्द जो अब बहुत कॉमन नहीं है, सुनने को नहीं मिलता, जानते हैं वो क्या है? वो है संतोष। अब आप सोचेंगे संतोष क्या है? जरा अपने मम्मी पापा से पूछिए, जरा पुरानी पीढ़ी से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि संतोष क्या है। संतोष है वही संतुलित जीवन, कि हमारे पास एक बहुत फेमस कहावत है, घरों में सुनी भी होगी अक्सर, आपके बाबा दादी नाना नानी किसी ने ज़रूर ये बात कही होगी कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। उससे अधिक फैलाएंगे तो क्या होगा? आपको कष्ट होगा, मानसिक भी और अनेक प्रकार का। ये क्या है? यही तो है वो संतोष। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आप अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धन के द्वारा जो भी कार्य करें वो शो ऑफ के लिए ना करें, बल्कि किसके लिए करें? सेवा के लिए करें, प्रदर्शन के लिए ना करें, अहंकार के लिए ना करें, ठीक है। तो इसका जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का, वो किस पर पड़ रहा है? यही कि हमारे अंदर क्या आता जा रहा है? ज़्यादातर शो ऑफ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। हमें इसका निराकरण करना होगा, हमें इसको अपनी संस्कृति से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, है ना। अब जो दूसरी बात आती है उसको लेते हैं। दूसरी बात क्या आती है बच्चों? दूसरी बात आती है अनावश्यक खर्चे की। अनावश्यक खर्च हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी बात नहीं की गई है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप प्राचीन समय में जाइए, देखिए राजा महाराजा किस प्रकार से अपनी वैभवशीलता को दिखाते थे, या आप हमारे मंदिरों के स्थापत्य को देख लीजिए, है ना, या आप हमारे उत्सवों को देख लीजिए। क्या वहाँ हमने अनावश्यक खर्च नहीं किया? आप सोचेंगे नहीं, हमने वहाँ अनावश्यक खर्च नहीं किया। हमने वहाँ उतना ही किया जो उस समय की ज़रूरत के हिसाब से मान्य था, जो उस समय की संस्कृति के हिसाब से सही था, या हमने अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, अपने संतुलित जीवन को बनाए रखते हुए ही वो सारे कार्य किए अपनी प्राचीन संस्कृति में, जिसको हम अनावश्यक खर्च नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना है? अनावश्यक खर्च को बढ़ावा नहीं देना है। ये वैश्विक बाजारी शक्तियाँ क्या करती हैं? हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के हमारे खर्चों को बढ़ा देती हैं। अनावश्यक
आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक अच्छा मोबाइल, एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा घर और एक बहुत सारी चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं वो उपलब्ध है, तो क्या ये कामना करना कि हमारे पास बहुत अच्छा घर हो जाए, हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल हो जाए, हमारे पास बहुत अच्छा लैपटॉप हो जाए जैसा दूसरों के पास ना हो, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। यही तो वो बात है जो हमें दूसरों से अलग करती है, जो हमें हमारी पहचान दिखाती है कि हम भारत के निवासी, हमारी भारतीय संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। तो अपनी जड़ों से अलग मत होइए, अपनी चीज़ों को पहचानिए, अपनी भारतीयता को पहचानिए, अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानिए और इनकी तरफ मत भागिए। आगे फिर हम और इस पर बात करेंगे। थैंक यू।